मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। बिहार में मतदाता सूचियों का गहन परीक्षण चल रहा है। आप रोज़ अखबारों में देखते होंगे, मीडिया में देखते होंगे। अब सोशल मीडिया में तो इसकी बड़ी चर्चा है। बाकायदा तो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, वे घूम रहे हैं क्षेत्र में और हमें दिखा रहे हैं। और एक नाम बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है, BLOs, बूथ लेवल ऑफिसर्स। और ये बूथ लेवल ऑफिसर्स कौन है? ये स्कूलों के शिक्षक हैं, खास करके प्राइमरी और मिडिल में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उन्हीं को बूथ लेवल ऑफिसर का दर्जा दिया जाता है। नाम है ऑफिसर, लेकिन उन बेचारों के पास कितनी अफसरी है या नहीं है। मैं तो रहा हूँ प्रशासन में, अफसरी क्या होती है मैं जानता हूँ, लेकिन वो अफसर भी बनाए गए हैं। अब हम लोग विचार करना चाहेंगे अनिल राय साहब से, जो हमारे साथ हैं और आप इनको जानते हैं, बड़े प्रमुख शिक्षाविद हैं राज्य के। राइट टू एजुकेशन से जो फोरम है उससे काफ़ी जुड़े हुए हैं, उसके ऑफिस बेरर भी हैं। तो राय साहब से हम इस बात को समझना चाहेंगे कि क्या शिक्षकों को BLO बना करके जो काम लिया जा रहा है बिहार में, उस काम के वजह से स्कूलों में पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। और ये सवाल इसलिए मौजूद हो जाता है क्योंकि जनवरी फरवरी में समरी रिवीजन हुआ था। समरी रिवीजन का भी काम इन्हीं शिक्षकों ने किया था, इन्हीं BLO साहबान ने किया था। और इसके बाद फिर वो जून से इस काम में लगा दिए गए। 25 या 26 अप्रैल तक ये कार्यक्रम चलेगा। और मैं देख रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे जो यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स जो प्रोग्राम बना रहे हैं, वो बता रहे हैं कि साहब BLOs तो बेचारे संडे को भी, छुट्टियों के दिन भी, दिन से लेकर रात तक पूरा लगे हुए हैं इस काम में। घर घर तो घूम ही रहे हैं, फॉर्म बांट ही रहे हैं, उसके अलावा फॉर्म भरने से लेकर के जो अपलोड कराने के तमाम काम में लगे हुए हैं। और अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट, जो 11 डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, नहीं जमा करे तब भी उनका फॉर्म जमा करना है। उसमें जो डिटेल है, प्री प्रिंटेड फॉर्म है, डिटेल ले लेना है। जो 18 वर्षों के हो गए होंगे 1 जुलाई को, वे अलग से एक फॉर्म उनके लिए है जो भर करके देंगे। तो जो पुनः डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना, इसमें BLOs लगेंगे। अब ये कहा है कि साहब आप 25 तक डॉक्यूमेंट दे दीजिए, नहीं दे पाते हैं तो 1 तारीख को अगस्त के जो ड्राफ्ट बनेगा उसमें जिनका नाम आएगा और अपना डॉक्यूमेंट नहीं दिए होंगे, वो डॉक्यूमेंट 31 अगस्त तक दे सकते हैं। इसमें BLOs लगेंगे। क्योंकि डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करना होगा, उसमें वो लगेंगे। इसके साथ साथ जब फाइनल होने लगेगा, निश्चित तौर से जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है उसके सहयोग के लिए लगेंगे। और अक्टूबर में मुझे लगता है कि चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी और अक्टूबर के एंड में, नवंबर में चुनाव हो जाएंगे। उसमें इनकी बड़ी व्यापक भूमिका हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकायदा वे जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के और नवंबर तक स्कूलों से बाहर रहेंगे। आप अफसर बोल दीजिए, लेकिन वो बेचारे बाहर रहेंगे। खूब खट रहे हैं, खूब उनको प्रेशर है, खूब दबाव है। स्वाभाविक है, एक समय सीमा जो दी गई है और इलेक्शन कमीशन का मानना है कि समय सीमा पर्याप्त है, तो सारा दारोमदार, सारा बोझ इन्हीं लोगों पर आ गया है। तो राय साहब बताएं, क्या इससे पठन पाठन पर क्या असर पड़ रहा होगा? शुक्रिया। शिक्षा के इस पठन पाठन से संबंधित महत्वपूर्ण विषय को उठाने के लिए केवल ऐसा नहीं है कि इसी बार इसी समय पुनरीक्षण के लिए में ही शिक्षकों को लगाया गया है, जिनको BLO कहा जाता है। हमेशा से यह परंपरा ही रही है कि शिक्षक ही इस कार्य को करते रहे, इसके पहले भी। लेकिन जिस तरह आपने कहा भी कि यह पूरा साल इसी में चुनाव होते होते उनको लग जाना पड़ेगा। एक बात यह हुई कि BLO के रूप में जो नियुक्त हुए, जो हैं, काम कर रहे हैं, पूरा साल अब उनको इसी काम में लगे रहना है। दूसरा कि यह पुनरीक्षण के नाम पर, विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर बहुत सारे शिक्षकों को BLO के रूप में नियुक्त किया गया है। यह यहाँ पर यह विषय आ गया है कि उसके कारण अनेक सारे स्कूलों में कि शिक्षकों की बेतरह कमी हो गई है। एक तो शिक्षकों की कमी हमारे स्कूल में है ही, पहले से ही है। जो नियुक्तियां हुई है उसके बावजूद शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की कमी से हमारे स्कूल त्राही कर रहे हैं।
हमारे बेगूसराय के एक स्कूल नहीं 8-10 स्कूल के लोग शिक्षकों के कि अपने यहाँ बहाली के लिए वे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ शिक्षक होने चाहिए, विषयवार शिक्षक होने चाहिए। तो इन सारी स्थितियों से लगता है कि शिक्षकों की बेतरह कमी है अभी भी। इसके बावजूद जितने शिक्षक थे भी, उनमें से अधिकांश शिक्षकों को बीएलओ के रूप में बीएलओ बना दिया गया है और बीएलओ शिक्षा कार्य से पूरी तरह कट गए हैं। अब वो स्कूल नहीं जाते हैं, भर दिन इसी एक वोटर फॉर्म भरवाने में है सो लगे हुए रहते हैं। तो इस तरह जो और बिहार की शिक्षा की स्थिति यह है कि दो स्पष्ट चीजें को दिखाई पड़ेंगी। एक यह कि लगातार नामांकन घट रहा है। 2022-23 की अपेक्षा 2023-24 में 9 लाख से कम ज्यादा बच्चे हमारे स्कूल में कम हो गए हैं। 1 to 8 के बीच में 9 लाख से ज्यादा लोग बच्चे कम हो गए हैं। ये बच्चे कहाँ गए हैं इसका कोई मैपिंग नहीं है। दूसरा कि अभी अभी जो सरकारी डाटा पब्लिश हुआ है कि उसमें जितने बिहार देश के बड़े राज्य हैं उसमें हमारे यहाँ के बच्चों के सीखने का लेवल सबसे कम है। असर की ही रिपोर्ट है कि हमारे 40% बच्चे 8th के भाग नहीं बना सकते हैं, अर्थात नामांकन और सीखने दो और छीजन का भी स्तर है सो 20% है। तो नामांकन, सीखना और छीजन, इन सारे मामलों में बिहार सबसे खराब स्थिति से जूझ रहा है। इसके बावजूद ऐसी बुरी परिस्थिति में कुछ और फोर्स को लगाए जाने की जरूरत थी। स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उनमें स्किल डेवलप करने की जरूरत थी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन जो लोग पहले से थे भी उन लोगों को वहां से खींच लिया गया है। आंगनवाड़ी वर्कर्स को लगाया गया। हाँ, वहां से हटा लिया म्यूनिसिपैलिटी के सफाई निरीक्षक से लेकर सबको लगाया गया है। तो हम लोग स्कूल की केवल बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को हटा लिया गया। तो इसका स्वाभाविक और सीधा परिणाम ये होगा कि जो हमारी जितनी भी व्यवस्था थी कि अगर 8वीं क्लास के बच्चे 40% बच्चे अगर भाग नहीं बना रहे थे तो अगले साल 10% बच्चे भी शायद ही बना पाएंगे, यही हमारा। और जो 20% छीजन था, जो बच्चे थे वो भी भाग रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ स्कूलों में चल रही हैं और स्कूलों में लोग इस तरह भाग रहे हैं या क्या करके पढ़ाई नहीं हो रही है। कई सारे हेडमास्टर कहते हैं, जो लोग बहुत बेहतर स्कूल हैं उन लोगों के हेडमास्टर वो लोग रुदन करते हैं कि हम क्या करें सर। कई चिट्ठियां हमने SCS को भी लिखी, लेकिन कोई संवेदनशीलता नहीं है, कोई जवाब तक नहीं है। कम से कम जवाब भी तो देते। तो यह स्थिति है। ऐसी स्थिति में यह सही है कि शिक्षकों को ही लगाया जाता रहा है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नहीं लगाया जाता रहा है। इसके कारण, इतनी बड़ी मात्रा में लगाने के कारण यह आपात स्थिति है जो खड़ी हो गई है। इसका निवारण होना चाहिए। मित्रों, हम भी जब जिलाधिकारी थे उस समय भी शिक्षकों को ही निर्वाचन के कार्य में, सेंसस के कार्य में लगाया जाता था। उन दिनों बीएलओ जैसी कोई प्रथा नहीं थी। बीएलओ बहुत बाद में परमानेंट पोस्ट हुआ नहीं था। हाँ, बाद में बीएलओ शब्द आया, ऑफिसर शब्द आया। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे समय से भी चल रहा हूँ। मैं आज से लगभग 35 साल पहले जिलाधिकारी था, इसलिए उस समय स्थितियाँ दूसरी रही होंगी। मैं आरोप भी रहा हूँ और अब स्थितियाँ थोड़ी दूसरी हैं। राय साहब का कहना यह है कि अभी बिहार के स्कूलों में 3 चीज़ों के बारे में इन्होंने जिक्र किया, जिसको हम यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन या यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन से भी जोड़ते हैं। प्राइमरी पहले होता है और एलिमेंट्री उसके बाद के क्लासेज 1 से 8 तक को, 6 से 8 को एलिमेंट्री कहा जाता है। इनरोलमेंट कहते हैं प्रभावित हो रहा है, हालांकि पहले से इनरोलमेंट बढ़ा है। जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, GRE इसको हम कहते हैं, और जो नेट इनरोलमेंट रेशियो है, मैंने तो बिहार शिक्षा परियोजना में भी काम किया। उस समय तो शिक्षकों की बेहद कमी थी और हम लोगों के पास शिक्षकों को बहाल करने के लिए पैसा भी था। इन बहाली की प्रक्रिया बेहद धीमी हुआ करती थी, इसलिए इनरोलमेंट की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। क्योंकि अगर इनरोलमेंट हो भी जाए तो अटेंडेंस की बात आ जाती है, बच्चे नहीं आएंगे, शिक्षक नहीं होंगे, तो इसलिए रिटेंशन में कमी, यानी ड्रॉप आउट बढ़ता था। और तीसरी बात उन्होंने कही, अचीवमेंट में कमी। दर्जा 8 के बच्चे
सामान्य रूप से जो गणित इत्यादि के सवाल हैं कह रहे हैं कि वो हल नहीं कर पाते। मैं जानता हूँ भाषा को भी ठीक से हल नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते चीज़ों को। यानी इसको हम गुणवत्ता भी कहते हैं, और अचीवमेंट यानी कितना उनका हुआ, उन्होंने प्राप्त कितना किया। ये कह रहे हैं कि यह भी प्रभावित हो रहा है, और ये कह रहे हैं कि शिक्षकों की वैसे भी कमी है। हालांकि काफ़ी बहालियाँ हुई हैं, हो सकता है कि ट्रेनिंग वगैरह उस तरीके से नहीं हुआ हो, जिसके वजह से वो कमी पूरी नहीं हो पाई हो। और ये कह रहे हैं कि उन्हीं में से अगर और लोगों को ले लिया गया है, इसके वजह से और दिक्कतें पेश आ रही हैं। लेकिन राय साहब ये बताएं कि क्या इसका कोई विकल्प है? आपने कहा कि अन्य को किया जाए, अभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को किया गया है, म्यूनसिपैलिटी में जो सफाई निरीक्षक से लेकर के जो भी कर्मी हैं वो उनकी मदद के लिए लाए गए हैं। तो कोई विकल्प है? क्योंकि शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल ही मोटे तौर पर मतदान केंद्र होता है, इसलिए वो इलेक्शन के समय भी वहाँ बैठते हैं, उसके पहले भी वे लोगों को बताते हैं, पर्ची बांटते हैं इलेक्शन का। तो आपके अनुसार इसका क्या विकल्प है? और ये भी कि क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश भी आया है पहले से कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने से सरकारों को बचना चाहिए, और यदि ऐसा आदेश है तो फिर वो इस पर लागू क्यों नहीं हो पा रहा है इलेक्शन के मामले में? इस पर आप अपनी बात रखें। जी, पहले कानूनी प्रावधानों की बात कर लेते हैं, इसके बाद विकल्प की बात करते हैं। जिस समय शिक्षा अधिकार नहीं आया हुआ था कि 2007 में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस सेंट मेरी स्कूल एंड अदर्स केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि शिक्षा महत्वपूर्ण कार्य है, और शैक्षणिक अवधि में पढ़ाए जाने के समय में टीचर को, शिक्षकों को दूसरे गैर शैक्षणिक कार्य में लगाने से, इंगेज करने से उसने पाबंदी लगाई थी कि नहीं करना है। लेकिन इसके बाद जब शिक्षा अधिकार आया तो शिक्षा अधिकार 2009 में जो लागू 2010 से हुआ कि शिक्षा अधिकार में शिक्षकों को आवश्यक आपदा या चुनाव के कार्य में लगाए जाने की स्वीकृति दी गई। इसके कारण, और इसके बाद विवाद खड़ा हो गया, और विवाद खड़ा होने के बाद शिक्षा विभाग के डायरेक्टर के नाम से वह पत्र मेरे पास है कि एक पत्र इशू हुआ जिसमें वह पूरी विवेचना की गई, जो उस केस सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और आरटी का जो प्रावधान था, जो सहूलियत दी गई थी, और दोनों को की विवेचना करके और शिक्षकों को कहा गया कि शिक्षक गैर शैक्षणिक काम में भी आवश्यकता पड़ने पर लगाए जा सकते हैं। इन्हीं दो कारणों से आज सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश में ढील आ गई और शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य में लगाए जाने लगे हैं, इन्हीं दो कारणों से। तो यह बात हो गई। दूसरी बात जो आपने पूछी है कि उसका विकल्प क्या हो सकता है, मैं यह नहीं कहता हूं कि शिक्षकों को आप एकदम इंगेज नहीं कीजिए, कानून है उसके लिए बने हुए, मैं उसके विरुद्ध नहीं कह रहा हूं। लेकिन इससे दो बात, एक तो आप दूसरे जो है, आप टोला सेवकों को, बड़ी संख्या में आपके पास टोला सेवक है, टोला सेवकों को नियुक्त कीजिए, जीविका दीदियों को नियुक्त कीजिए, बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं उन लोगों को आप नियुक्त कर सकते हैं, अलग अलग जो विभाग हैं उन लोगों से थोड़े थोड़े लोगों को ले सकते हैं। इस तरह आप यह कार्य पूरा कर ले सकते हैं। लेकिन केवल शिक्षकों को अगर आप इतनी बड़ी संख्या में लेते हैं तो यह संदेश जाता है कि अब जो टीचर्स हैं वे बेकार बैठे हुए, कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनको इस काम में लगाया। इस संदेश को भी, ये अविश्वास जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर है, वह सरकार ही अपने कार्यों के द्वारा उस अविश्वास को और पुष्ट कर दे रही है। मित्रों, बहुत गंभीर प्रश्न हैं और उसके बहुत गंभीर उत्तर भी राय साहब ने दिए। इन्होंने कहा कि विकल्प है। विकल्प यह है कि न्यूनतम रूप से शिक्षकों को बीएलओ के काम में लगाया जा सकता है, और जो टोला सेवक बिहार सरकार ने बनाए हैं, जगह जगह टोला सेवक बनाए हैं, उनका भी काम बच्चों को स्कूलों में ले जाने का भी रखा गया है। वो स्कूलों से वाकिफ भी हैं, बच्चों से वाकिफ भी हैं, और आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, जीविका दीदियां हैं, एकाध कार्यालयों से भी कुछ लोगों को लिया जा सकता है। इस तरह के विकल्प हो सकते हैं।
इसलिए मैं समझता हूँ कि इन विषयों पर, इन बिंदुओं पर विचार प्रशासन को, सरकार को, इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, क्योंकि सारे शिक्षक सरकारी स्कूलों से ही लिए गए हैं और सरकारी स्कूलों का ही पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। अधिकारियों के बच्चे या नेताओं के बच्चे, मैं स्वयं अधिकारियों से स्वीकार करने में हर्ज नहीं है सर, मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ क्योंकि मेरे पिताजी अधिकारी नहीं थे, हम सामान्य किसान परिवार के हैं, लेकिन मेरे बच्चे तो नहीं पढ़े, इसलिए वो दर्द शायद महसूस हम लोग कर नहीं पाते। वो दर्द महसूस करना होगा, क्योंकि सरकारी स्कूलों में जब मैं बीपी में था तो मैंने एक सर्वे कराया था और पता चला कि 82% जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे उन दिनों, अभी भी वो स्थिति शायद होगी, तो दलित और पिछड़े समुदायों के ही बच्चे थे। तो स्वाभाविक यदि उनका इनरोलमेंट, रिटेंशन और अचीवमेंट कम होता है तो जीवन में वो लंगड़ा होकर के चलेंगे, यानी बौद्धिक रूप से उनका अचीवमेंट कम रहेगा और दूसरे बच्चों का जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल भी प्राइवेट हमारे स्टेट में हैं, वे आगे निकल जाएंगे और निकलते भी हैं और तमाम सेवाओं में भी मैंने देखा हुआ है। जी, एकदम इसको चिन्हित किया जाना चाहिए कि यह स्टेट के द्वारा समाज के प्रति किया गया अपराध है। तो राय साहब ने बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग करके इसको समाज के प्रति राज्य द्वारा किए गए अपराध की भी संज्ञा दी। मैं तो निश्चित तौर से ये बात नहीं कह पाऊंगा, मैं केवल यही कह पाऊंगा कि इसके विकल्प की तलाश सरकार को, प्रशासन को और इलेक्शन कमीशन को जरूर करना चाहिए, ताकि सरकारी स्कूलों में पठन पाठ्यक्रम पर बहुत बुरा असर जो पड़ रहा है वो बुरा असर नहीं पड़े। मित्रों, आप भी विचार कीजिए, ये जो बातें हो रही है, आप देखते हैं बीएलओ साहब आते हैं, बेचारे शिक्षक हैं, आते हैं, मेरे यहाँ भी आए थे, बहुत ही देखा कि अपने बच्चे को लेके आए थे, दुखी थे, मैंने कहा आप शरबत पीजिए इत्यादि, बोले शरबत सर, मैंने कहा अरे पीजिए भाई, कहा है आप, क्योंकि मैं देख रहा था दिन भर परेशान रहे होंगे, पसीने से लथपथ थे इस गर्मी के समय में, और पता चलता है कि सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, तो उनका थोड़ा सम्मान भी किया जाना चाहिए। अगर आपके यहाँ वो आते हैं तो उनका सम्मान भी करना चाहिए और विचार भी कीजिए इस विषय पे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।